हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है नहाय खाय। ये ब्लॉग है नहाय खाय यानी का कल का। ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि आज हो गया है खीर का जो दिन होता है वो है। तो हम लोग तो लोहड़ा बोलते हैं बहुत लोग। कल बरौना था तो कल का ये ब्लॉग है, थोड़ा लेट जा रहा है, आज जा रहा है क्योंकि ना बहुत क्या बोलूँ, बहुत सारे आए हैं, आप लोग को पता ही है। तो सुबह उठते ही ना साफ़ सफाई बहुत। कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे से मम्मी के लिए चूड़ी वगैरह जो भी है मुझे वो चाहिए था बदलने के लिए। तो मैं भी व्रत कर रही हूँ। आज है नहाय खाय, सॉरी कल था नहाय खाय, लेकिन वीडियो थोड़ा लेट जाएगा। तो यहाँ पे सुबह उठते ही बेड वगैरह झाड़ना, क्लीन करना, घर को साफ करना, ये सब बहुत सारे काम है। और हमारे घर में बच्चे ना 12-13 जन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, जहाँ बच्चे रहते हैं ना तो कचड़े वगैरह बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कल मार्केट गई थी तो मुझे जो चाहिए था मैं ली थी, और मम्मी को जो चाहिए था, मेरी ये मम्मी है, आप लोग मिल लीजिए हमारी मम्मी से। तो आप लोग को पता ही है हमारे पापा नहीं है। मम्मी हमेशा पापा के जैसे कि क्या बोलूँ, छठ पूजा जो था ना, पापा जब डेट किए थे ना वही साल किए भी थे। और छठ पूजा जैसे कि नवंबर में छठ पूजा होता है, और उसके बाद पापा डेट मतलब 4-5 महीने के बाद ही, 4 महीने के बाद ही पापा अप्रैल में डेट किए, 5 महीना के बाद ही। तो बहुत मम्मा को तो ये वाला जो पर्व होता है ना छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा औग आता है, क्योंकि उस टाइम पापा भी करते थे। और उस टाइम जब किए थे तब बोले भी थे कि नहीं मैं अगले साल अब जब भी आऊँगा ना, तो जैसे पापा बोलते हैं कि पहले मेरे पापा आते थे पूजा में, दुर्गा पूजा में, लेकिन अब इस बार छठ पूजा जब से की है ना तब से बोले कि नहीं अब ना दिवाली में आएंगे और दिवाली छठ करके मनाकर ही घर वहाँ कोलकाता जाएंगे। मेरे पापा तो सब दिन कोलकाता ही रहते थे, मम्मी भी वहीं रहती थी, लेकिन अब पापा ही नहीं है तो मम्मी मेरी रख कर वहाँ क्या करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी माँ का, तो यहाँ पे माँ को मुझे लगता है ना कि माँ को कौन सा खुशियाँ दूँ, और मेरे आने से ना मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अगर मैं मम्मी को मन करता ना कि मैं उनके साथ रहूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड, क्या करूँ, क्योंकि मैं कितना दिन रहूँगी और मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे ससुराल घर सब चीज़ देखना पड़ता। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो सब देखते हुए ना जब भी मम्मी बुलाती हैं ना तो मैं मम्मी को मना नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि जहाँ मम्मी मेरे भाई लखनऊ में भी रहती थी तो मैं वहाँ भी गई थी। जब भी मम्मी बुलाती है ना तो मम्मी को हम मना नहीं कर पाते हैं हमेशा। और यहाँ मम्मी मेरी आई थी, शायद 26 तारीख का इनका टिकट था, 27 तारीख को घर आ गई थी। उसी टाइम से फ़ोन पे फ़ोन कब आएगी, लेकिन क्या करूँ, धनतेरस था, दिवाली थी तो मैं नहीं आ सकती, और माँ जी को भी, मेरी सासू माँ को भी जाना था तो मैं इसलिए मना कर रही थी। और जैसे ही वहाँ माँ मेरी चली गई, 2 तारीख को गई थी, 3 तारीख को मैं वापस यहाँ आ गई। तो मम्मा को ना आधा, जैसे कि मम्मा आते ही बहुत सारे दिवाली में काम हो जाते हैं। अब मम्मा का शरीर उतना चलता नहीं है क्योंकि पूरी तरह वो टूट चुकी हैं, इसलिए नहीं चल पाती हैं। थोड़ा सा भी करती है ना काम वगैरह तो बीमार पड़ जाते हैं, तो मुझे एकदम पसंद नहीं, इसलिए भाई के साथ मम्मा वहीं रहती हैं। और इतने बड़े घर हैं, आप लोग को वीडियो में देख कर पता चल ही जाएगा, बहुत ही ऊपर नीचे, ऊपर में भी घर है, नीचे में भी घर है। इतने घर को अकेले संभालना, देखिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जब भी अकेले रहोगे ना तो आपको ना पहले वाला बात याद आता है। तो मम्मा का भी यही होता है, जब भी मम्मी हमारी खाली रहती है ना तो फ्रेंड हमेशा पापा की याद आती है। मम्मा हमेशा जब से मैं आई हूँ ना तब से रोती रहती है, सिर्फ पापा की यादें आ रही है। अभी तो घर में भरा हुआ है, फिर भी इतने लोग हैं, देखो हाँ इतने लोग हैं, फिर भी मम्मी ना हमारी रोती ही रहती है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनको याद आता है कि पापा बोले थे कि मैं हर साल छठ पूजा में आऊँगा, छठ पूजा ही करूँगा, क्योंकि पापा ना करते ही थे। मम्मी एक साल जब डेट किए थे ना तो फ्रेंड पापा और मम्मी दोनों साथ साथ किए थे, और उसी साल पापा डेट किए थे। मतलब जैसे कि क्या बोलूँ, नवंबर के महीने में होता है ना छठ पूजा, और पापा डेट किए थे अप्रैल के महीने में। तो बहुत ही ज़्यादा मम्मा को ना बहुत ही ज़्यादा याद आता है वो सब पल जब छठ पूजा होता है ना। और वही हुआ था मेरे तो 2021 के बाद था, वही हुआ मेरे घर में आज हो रहा है, मतलब इस बार हो रहा है। मेरे चाचा का बेटा का मुंडन है, इसके वजह से, नहीं तो नहीं होता। उसी टाइम से मतलब हम लोग नहीं मनाया करते थे, मतलब बंद कर दिए थे छठ पूजा करना।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आ गई हूँ इस रूम में। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सब हो गया ना, तो सब यहाँ वहाँ सोना इधर करना, तो बहुत सारे बेड वगैरह। तो हमारी बहन लोग हैं, सब लोग कर रही है अपने अपने काम में, जिसको जितना बन रहा है ना उतना सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ रहा है, जिसको जो काम है वो कर ले। और मैं व्रत की हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी लगना पड़ता है क्योंकि आज तो नहाए खाए हैं, तो नहाए खाए के दिन वैसा नहीं है किसी। और अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड फाइनली जो है इस रूम का, ये जो मेन गेट का होता है ना, वो वाला रूम है, इसमें भी है। तो अभी जितने सारे बच्चे लोग हैं ना, बच्चे बड़े सभी इसी रूम में सोते हैं, क्योंकि बड़ा बेड है यहाँ पे, तो सभी लोग एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। और मैं तो नीचे में सोती हूँ, क्योंकि जो व्रत करती है ना वो नीचे सोती है, फर्श पे सोती है, मुझे बेड पे नहीं सोना है, तो मैंने। और देखिए ये हमारा घर का जो है, यहाँ पे देखिए काम करते करते डांस वगैरह सब होते हैं, मैं आपको भी दिखाऊँगी। और उसके बाद फ्रेंड मैं नहा ली हूँ। यहाँ हमारी बहन, हमारी बुआ आलता लगा रही है हमारे पैर में, अपने पैर में सब लगा रही है। यहाँ पे मेरी बहन है, लगा रही है। और मैं बैठ गई हूँ। सबसे पहले आज है नहाए खाए, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी। उसके बाद ही खाना मैं ही ठेकूँगी, खाना जब मैं बनाऊँगी उसके बाद ही बारी लोग सब नहाकर खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और ये छत का है, जो मैं ऊपर वाले रूम में है उसी का है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, यहाँ पे पैर मेरे हो रहे हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे आदि जो है, जहाँ मैं रहती हूँ आदि वहीं रहते हैं, और मेरी मम्मा भी रहती है मेरे साथ ही, क्योंकि चाचू तो दे दिए, वो नहा लिए है, नहा कर और सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिए हैं, मुझे चढ़ाना है। और मेरे हस्बैंड ना नहाए खाए के नहीं, वो खिरिया के दिन जिसमें लोहड़ा बोलते हैं उस दिन आएंगे, क्योंकि फल वगैरह लाना है, क्योंकि चाचा तो फास्ट में है। हमारे घर में 4 व्हीलर भी है, तो उसी से जाएंगे गाड़ी से। और फूफा जी, हमारे छोटे वाले फूफा जी भी आएंगे, मेरे चाचू, मेरे भाई,
भाई और मेरे हस्बैंड चारों जन जाएंगे डेहरी। मेरा मायके डेहरी में ही पड़ता है, आप लोग को पता ही है। डेहरी से एक स्टेशन बाद है शोरनगर स्टेशन है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, मेरा मायका वहीं है, ससुराल मेरा देव तरफ हुआ है, मेरा शादी हुआ। और हमारी जो बहन है ना, सब लोग जैसे कि आलता वगैरह ये सब लगा देती है, मैं भी लगा रही थी, खुद से बोली कि नहीं मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी। तो बच्चे लोग को ऐसा ही होता है, उन लोग का शौक रहता है कि नहीं मैं करूँगी, आप कुछ मत करना, कुछ मत करना। आज तो आप कर लिए, लेकिन जैसे कि खीर का दिन से होता है ना, तो वो सब नहीं। और बहुत इस सब पर्व में जो होता है ना, बड़े बुजुर्ग की होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम लोग को उतना पता नहीं है। और मैं आ गई हूँ छत पे नहा कर, और हमारी मम्मी को बहुत ही जानकारी है, लेकिन अब मम्मी ना बोलती है कि मुझे याद नहीं रहता वो सब, मतलब उतना ध्यान नहीं देती पूजा पाठ के लिए। उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे सूर्य भगवान को छत पे ही जल चढ़ाऊँगी और यहीं पे। और आज के दिन तो नदी में नहाया जाता है, लेकिन मैं नदी में नहीं गई नहाने, क्योंकि यहाँ पे जो नदी है ना तो साफ़ सुथरा तो है ही, थोड़ा सा दूरी है। तो मम्मी बोली कि नहीं आज बन यही नहा लो, कल देखना, अगर कल जाना होगा तो चले जाना। नहाए खाए कर। ये हमारी बुआ है जो हमारी आती है, हमारी बुआ बहुत हेल्प कर रही है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है छोटी वाली बुआ। अगले साल मेरी बुआ की थी, मैं नहीं की थी, तो इस बार बुआ मैं की हूँ, बुआ नहीं की है, तो बुआ हमारी आ गई है हेल्प करने में। यहाँ पे चाचू का जो गमछे वगैरह हैं, तो श्री भगवान को फाइनली जो है यहाँ पे जल चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे जो पेड़ है इसी में डालूँगी, क्योंकि ना वो जो पानी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ऐसे मैं नीचे में भी दे सकती हूँ, नीचे पूरा पैक है ना, तो मैं नहीं दे पाई, छत पे ही मम्मी बोली। और प्रसाद वगैरह मैं छत पे ही बनाऊँगी। मेरे दो दिन से लगातार जो है छत वगैरह सब धोआता है, रोज़ सुबह सुबह यहाँ पे क्लीन हो गया है। यहाँ पे हमारी बुआ जो हैं सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही हैं। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पे देखिए सारी जो है इन लोग का डांस जो है चालू हो गया है। यहाँ पे सब डांस कर रही है, बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं, छठ पूजा का गीत चल रहा है। लेकिन उन लोग पे तो होता है, बच्चे लोग कहीं भी इंजॉय कर लेते हैं, उन लोग को सिर्फ समय चाहिए, मौका चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सब लोग डांस कर रही हैं, अच्छा लगता है यहाँ पे। मुझे तो पता ही नहीं चला था ये वीडियो कब शूट हुआ है, पता चला कि ये तो आदि शूट कर रहे थे, ट्राइपॉड में लगा हुआ था फ़ोन, यहाँ पे शूट कर लिया है। तो मैं सोची कि चलो मैं दे देती हूँ। तो फ्रेंड फाइनली जो है यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं सब डांस कर रही है। वीडियो थोड़ा फास्ट है इसलिए जल्दी जल्दी लग रहा है, तो इन लोग को पता है भी नहीं है कि यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है। मुझे खुद नहीं पता ये वीडियो कौन शूट किया है, पता चला कि आदि कर रहे हैं, ट्राइपॉड में लगा हुआ था इसीलिए। यहाँ पे देखिए, और इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कद्दू वगैरह काट रहे हैं, मैं काट रही हूँ, यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। आज बनेंगे कद्दू और चने की दाल, ये सब बनते हैं। कद्दू आलू की सब्जी बनेंगे, सीटियाँ हमारी दे चुकी है, दाल पक चुकी है। उसके बाद और यहाँ पे बन रही है आलू कद्दू की सब्जी। तो आज ना कद्दू और चने ज़रूर बनते हैं, चने के दाल बनते हैं सॉरी, तो यहाँ पे बन रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग भी हो चुके हैं, 12 बज गए थे हम लोग को खाने में। होता है यहाँ पे हमारी जो बुआ है खाना लगा रही है, बहुत सारे खाना बनाना पड़ता है, एक बार में ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे बुआ दाल भी बन चुके हैं, कुकर में दाल गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चने की दाल, यहाँ पे कद्दू आलू की सब्जी। तो ये है हमारी जो थाली, चलती हूँ खाने। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग शाम के 3 या 2 बज रहे होंगे, दोपहर का टाइम है। मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि चावल भी अभी जो नए चावल है ना, तब नए हैं जो खेत से आते हैं ना, तो यहाँ पे बगल में बोलने से ना दे देती हैं, सब आया है नया चावल, गांव में मिल जाता है, पैसे लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी बैठी है, हमारी बहन आई है, उधर में जो बैठी है हमारी बड़ी बुआ की बेटी है, वो भी आई है। बड़ी बुआ तो नहीं आई है क्योंकि वो गए हैं। मेरी मंझली आंटी हैं, मतलब मेरे चाचू हैं, जो मंझले चाचू हैं पापा के बाद से, तो वही रहते हैं, वो भी रहते हैं, मतलब मुरादाबाद तरफ रहते हैं, तो वहाँ गई हैं। किसी को ननद लोग को जाना ही पड़ता है। यहाँ पे हमारी बुआ है जो हमारी हेल्प कर रही हैं, हम और बुआ। और यहाँ पे गीत भी हम लोग गाएंगे। देखिए दोपहर का टाइम है, धूप भी निकले हुए हैं, दो शायद बज रहे होंगे, 2 या 3 बज रहे होंगे। मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि सारे जो काम होंगे ना छत पे ही होंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ना। बच्चे ना वो होते हैं ना मंकी की तरह, बंदर जैसा। कहीं भी आप लोग एक साथ एक बार बोल दो ना यहाँ पे बैठो, तो लोग नहीं बैठ पाते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो कितना आप मना करो। इसीलिए ऊपर में सारे काम होंगे, पूजा पाठ का जितने सारे प्रसाद वगैरह मैं ऊपर में ही बनाऊंगी।
आप लोग को वीडियो बिना स्किप करके देखिएगा तो सारे वीडियो को देखिएगा तब पता चलेगा। तो यहाँ पे चावल लेके हम लोग बैठ गए हैं, बारी बारी करके सुनना पड़ता है बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे बातें भी हो रही हैं, हमारी मम्मी बैठी हुई हैं, हमारी बहन है, बुआ है और बच्चे नीचे हैं और बच्चे आएंगे भी, अभी नहीं। उन लोग को जैसे कि उन लोग जान जाएंगे ना कि यहाँ पे है तो उन लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं, वहाँ जहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो अभी तो नहीं है क्योंकि धूप भी है। तो मैं और बुआ स्नान करके जो भी काम करना पड़ता है ना तो स्नान करके ही करना होता है, ये सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि मैं। और बिहारी लोग, हम लोग बिहार के हैं ना, तो बिहार का जो ये फेमस जो है ना फेस्टिवल, बहुत फेमस पर्व है छठ पूजा, बहुत उत्तम, बहुत ही खास, बहुत कठिन व्रत है, इसीलिए इसमें कोई भी भूल चूक नहीं होना चाहिए। बहुत सारी यहाँ पे बातें हो रही है बहुत दिन वाली। और मेरे जो भाई है, छोटा वाला भाई, मेरे छोटे वाले चाचा का बेटा, उसका मुंडन है देव का। तो हम लोग सभी लोग देव ही जाएंगे, इतने भीड़ में गाड़ी ठीक होगा। और नहीं तो अगर यहाँ पे छठ करना होता, मुंडन नहीं होता, तो हम लोग सोन नदी में जाते हैं। सोन में तो सोन बहुत बड़ा नदी है, ये सभी को पता है, डेरी में ही। तो हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे है ना कि बहुत अच्छा लगता है और आराम से इंसान पूजा भी कर लेता है। यहाँ पे हमारी बहन, और देखिए हमारी बहन लोग सब आ गई है। इन लोग सभी को पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। तो इन लोग ना कैमरे में जो जिसको आना चाहता है मैं सभी को लेती हूँ, जो नहीं आना चाहते मैं उनको नहीं लेती हूँ। तो होता है कोई कोई आना पसंद करता है, कोई कोई नहीं आना पसंद करता है। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों करूँ, क्यों लूँ, तो नहीं, वैसा मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी जो सब बैठी हुई हैं हमारी, और हम लोग का बात विचार बहुत अच्छा लगता है ना, जब एक साथ सब पूरा फैमिली रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब सारी फैमिली रहते हैं ना घर में, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। मैं ट्रेन के, हमारा जो घर है ना तो हम ट्रेन रेलवे ट्रैक के बगल में ही घर पड़ता है। तो जब जाती है ना साउंड वगैरह आते होंगे तो मुझे ना यहाँ से मन नहीं करता। जब हमारे सब फैमिली रहते हैं तब आंटी, मेरी मझली आंटी, मेरे चाचू सब रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, जब पूरा घर भरा रहता है। और मैं अकेला रह के ना वहाँ पे बोर हो जाती हूँ, तो नहीं लगता कि नहीं सबसे मिलूँ, सबसे जाऊँ। और ख़ासकर जब पर्व होते हैं ना तभी हम लोग एक साथ मिलते हैं, नहीं तो हम आते हैं तो वो नहीं, हाँ वो आती है तो हम नहीं, ऐसा होता है। तो सभी के घर में होता है। तो यहाँ पे गीत वीत भी हम लोग गाते हैं, मैं आप लोग को गीत भी सुनाऊँगी। और हमारी जो मंझली बुआ हैं, रेखा नाम है उनको, वो भी आना है। मैं बुआ को ना बुआ नहीं बोलती, मैं दीदी बोलती हूँ, सबको दीदी बोलती हूँ। और ये हमारी छोटी वाली बुआ है ना, तो ये हमसे बड़ी है लेकिन मैं इनको बुआ ही बोलती हूँ। लेकिन जैसे होता है ना कि मैं इनसे कुछ भी चलता है हम लोग का, हंसी मजाक जो भी है। बुआ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही हंसती हैं, बहुत अच्छा है, हंसाती रहती हैं, बहुत अच्छा मन भी लगता है इनको से, मन बहुत ही ज़्यादा लगता है। ये आती है ना तो मुझे लगता है कि नहीं मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हंसाती हैं और अच्छी अच्छी बातें करती है। ये कहीं भी रहते हैं ना रोते हुए इंसान को भी हंसा देती हैं। तो ऐसी हमारी बुआ है। तो फ्रेंड फाइनली जो है हम लोग गीत यहाँ पे गा रहे हैं। कुछ कुछ भूल चूक होता है, जैसे कि मम्मी नहीं गा पाती हैं, हम और बुआ गा रहे हैं, मम्मी सिर्फ ऐसे कुछ कुछ बता रही है, क्योंकि मम्मी को अब अच्छा नहीं लगता, गीत वगैरह नहीं गाती हैं। आता है बहुत ही ज़्यादा मम्मी को आता है, और मुझे भी आता है, जब कोई गाता है तब आता है। ऐसे नहीं आप सोचोगे ना कि मैं अकेले गा लूँ, तो ऐसे मुझसे नहीं हो पाता। मुझे भी बहुत गीत आती थी, बहुत ही ज़्यादा आती थी, लेकिन अब मैं सब भूल गई हूँ ससुराल जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे ऐसा गीत वगैरह शादी हुआ ही नहीं, समझो। तो वहाँ मायके ससुराल में जाने के बाद ना कोई किसी का शादी हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए भूल जाते हैं, तो होता है। तो यहाँ पे बारी बारी करके जो ये अरवा चावल है, जो इसको ना
तो होता है, पहले मुझे गीत बहुत आती थी लेकिन अब नहीं आती। हाँ, लेकिन जब कोई गाता है ना तो मैं गा लेती हूँ, मुझे याद आने लगता नहीं कि अरे ये ऐसे है ऐसे है। और ये जो गीत होता है ना छठ पूजा का गीत, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह हमारे यहाँ भजन भी, और यहाँ पे देखिए सारे लोग आ चुके हैं धीरे धीरे, सारे बच्चे यहाँ पे। और इन लोगों को पता है कि यहाँ पे शूट भी हो रहा है। यहाँ पे शूट मेरा भाई कर रहा है, ब्लॉग बना रहा है। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, शाम का टाइम हो चुका है। 2 बजे हम लोग छत पे आए थे, शाम हो गया है। आजकल तो 5 बजे ही शाम हो जाती है। तो देखिए अभी तो थोड़े बहुत यहाँ पे हैं, बाकी लोग। आज का ब्लॉग कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।